नमस्कार साथियों, मैं दीपक पांडे आप सभी मित्रों का एग्जामपुर एप्लीकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कैसे हैं बच्चों? चलिए फटाफट सभी के सभी मित्र जो हैं इस क्लास के साथ जुड़ना प्रारंभ करें ताकि आज की ये जो क्लास है इस क्लास को हम लोग प्रारंभ करें। मैं आशा कर रहा हूँ आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे और एग्जामपुर के साथ बढ़िया ढंग से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फटाफट सभी के सभी मित्र सेशन के साथ जुड़ जाओ ताकि आज की ये जो महत्वपूर्ण क्लास है इस क्लास को हम लोग प्रारंभ कर सके। आपको पता है कि पोषण से हम लोग बात कर रहे थे और इस पोषण में हमारी जो बात चल रही हुई थी, यहाँ पर हम लोग पाचन के विषय में बात कर रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में बात कर रहे हुए थे और यहाँ से मैंने आपकी बात की हुई थी फिजिकल डाइजेशन के विषय में हम लोग बात कर रहे थे। फूड कहाँ था? हमारे माउथ के अंदर था और माउथ में हम लोग बात कर रहे थे बच्चों फिजिकल डाइजेशन के विषय में, भौतिक पाचन के विषय में। तो परमानेंट टिथ के विषय में हमारे पास बात चल रही हुई थी। आइए बात कर लेते हैं परमानेंट टिथ के विषय में। तो परमानेंट टिथ के विषय में हमारी कल बात हो रही थी। चलिए, सबको जय हिंद है, सबको राम राम है, सबको राधे राधे है। फटाफट सारे के सारे आ जाओ, सारे के सारे फटाफट आ जाओ। चलो, तो आपसे बात हो रही थी किसके विषय में बच्चों? स्थायी दांत के विषय में बात हो रही थी। स्थायी दांत के विषय में आपसे बात हो रही थी। परमानेंट टिथ के विषय में मेरी आपसे बात हो रही थी। और इस परमानेंट टिथ को हमने बांटा हुआ था कि ये 4 तरह के हो जाते हैं। जो आपको ध्यान है, कल की क्लास में हमने बात किया हुआ था कि ये टिथ जो हो जाते हैं, ये क्या हो जाता है हमारे पास? ये हो जाते हैं कृंतक, जिनको हम बोलते हैं इंसीजर्स। इंसीजर्स हो जाते हैं। दूसरा आपको बताया हुआ था कि दूसरा हो जाता है बच्चों रदनक, जिसको कि कैनाइन बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं। तीसरा आपके पास हो जाता है अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक हो जाता है बालक, जिसको कि प्रीमोलर बोला जाता है, प्रीमोलर बोला जाता है। और चौथा हो जाता है चवर्णक, जिसको कि मोलर बोला जाता है। यहां तक बात हुई थी हमारी कल। यहां पर बात हमारे पास चल रही हुई थी, ध्यान आया आप लोगों को? तो यहां पर हमारी बात चल रही थी साथियों कि ये जो स्थायी दांत होते हैं, ये स्थायी दांत हमारे पास 4 तरह के हो जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। ठीक है, अब इनके फंक्शंस के विषय में बात कर लेते हैं। देखिए, सामने की तरफ जो चपटे दांत होते हैं, इन चपटे दांतों को हम लोग क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कृंतक, इंसीजर्स कहते हैं। और ये जो होता है भोजन को काटने में सहायक होते हैं। ध्यान में रखा कीजिए, भोजन को किस में मदद करते हैं? ये काटने में मदद करते हैं, काटने में, इन कटिंग। किसमें सहायक होते हैं? इन कटिंग। इसके बाद इनके बगल में जो नुकीले दांत होते हैं, इन नुकीले दांतों को हम लोग बोलते हैं रदनक, कैनाइन बोलते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं भोजन को चीरने फाड़ने में सहायक होते हैं, टीयरिंग में मदद करते हैं, चीरने फाड़ने में सहायक। तो चीरने फाड़ने में मदद करते हैं ये इन टीयरिंग, टीयरिंग। और इनके बगल में जो होते हैं ये होते हैं अग्र चवर्णक और सबसे लास्ट में हो जाते हैं चवर्णक। तो ये दोनों जो है, इन दोनों का मिला जुला प्रभाव है कि ये दोनों मिलकर भोजन को किसमें मदद करते हैं? पीसने में सहायक होते हैं, भोजन को पीसने में सहायक होते हैं ये दोनों। तो अग्र चवर्णक और चवर्णक जो हुआ, यह किसमें मदद करता है? ये ध्यान में रखा कीजिए, ग्राइंडिंग में मदद करता है, इन ग्राइंडिंग। ठीक है, पीसने में सहायक होते हैं। तो पीसने में सहायक होते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास परमानेंट टिथ हो जाते हैं, परमानेंट टिथ में ये 4 तरह के टिथ है और ये इनका फंक्शन है। ठीक है, और कल भी मैं आपको बता रहा हुआ था कि इनकी अधिकतम संख्या जो होती है, इनकी अधिकतम संख्या कितनी हो जाती है बालक? ये हो जाते हैं 32। ठीक है, स्थायी दांतों की अधिकतम संख्या की अगर बात करें, स्थायी दांतों की अधिकतम संख्या की बात करते हैं बालक, तो इनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 32। ठीक है,
मैक्सिमम नंबर ऑफ परमानेंट टेथ, मैक्सिमम नंबर ऑफ परमानेंट टेथ की बात करते हैं तो ये कितने हो जाते हैं बालक, ये हो जाते हैं 32। ठीक है, अब जैसे कि आप सबको पता है ये सारी की सारी टॉपिक न्यूट्रिशन में ही आती है, ध्यान में रखा कीजिए। ये सारी की सारी टॉपिक जो आती है बालक, ये न्यूट्रिशन के ही अंदर आती है, पाचन वगैरह ये सब न्यूट्रिशन के अंदर ही होता है। जी बिल्कुल, कल बायो की क्लास हुई है, बिल्कुल हुई है। न्यूट्रिशन के नाम से टॉपिक था, तो न्यूट्रिशन से पहले भी स्टार्ट किए हुए थे, तो न्यूट्रिशन वाले फोल्डर में आपको देखने को मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए। कल भी हमारे पास क्लास हुई थी, बिल्कुल। अब बात करते हैं बच्चे कि ये जो परमानेंट टेथ होते हैं इसके लिए दंत सूत्र क्या होता है, इसके लिए डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। अगर डेंटल फॉर्मूला की बात करोगे, डेंटल फॉर्मूला जो होता है, ये डेंटल फॉर्मूला दंत सूत्र इनके लिए क्या हो जाता है बच्चे, इनके लिए हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, 21-23/21-23। ठीक है, तो ये इसके लिए डेंटल फॉर्मूला होता है 21-23/21-23। ठीक है, बिल्कुल। अब आप कहोगे कि 21-23, कई बार इनमें से किसी एक दांत की संख्या आपसे पूछ दी जाती है कि भैया कृंतक की संख्या कितनी है, रत्नक की संख्या कितनी है, या अग्र चवर्णक की संख्या कितनी है, या चवर्णक की संख्या कितनी है, तो आप इस फॉर्मूले से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो गुरु, ध्यान में रखा कीजिए, आपका मुंह जो है ये जबड़ों में बटा हुआ है, और जबड़े जो है, जबड़ों में दांतों का क्रम एक ऊपर की ओर चलता है, एक नीचे की ओर चलता है। तो अगर हम अपने मुंह को जबड़े में बांटते हैं तो क्या हो जाएगा, दायां जबड़ा हो जाएगा, राइट जॉ हो जाएगा, राइट जॉ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बायां जबड़ा हो जाएगा, बायां जबड़ा हो जाएगा, लेफ्ट जॉ हो जाएगा बालक, लेफ्ट जॉ हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तो इनमें एक अप साइड चलता है, एक डाउन साइड चलता है। तो अप साइड चला 2-1-2-3, 2-1-2-3। यहां पर एक चीज इसी तरीके से बाएं साइड अप साइड चला 2-1-2-3 और 2-1-2-3। अब यहां पर एक चीज आप सबको ध्यान में रख लेनी है कि जो पहला है ये क्या कहलाता है, इंसीजर्स, आई। जो 1 है ये बताता है सी, कैनाइन। जो 2 है ये बताता है पीएम, प्रीमोलर, और जो 3 है ये बताता है एम, मोलर। तो ध्यान में रखा कीजिए, पहला जो होता है ये कृंतक होता है, दूसरा रत्नक होता है, तीसरा अग्र चवर्णक होता है, और चौथा क्या होता है, चवर्णक होता है। अब यहां से अगर हम लोग निकालते हैं तो देखिए, दाएं साइड इंसीजर्स की संख्या कितनी हो गई, 4, बाएं साइड भी कितनी हो गई, 4, कैनाइन की संख्या, रत्नक की संख्या दाएं साइड 2, बाएं साइड भी 2, अग्र चवर्णक की संख्या दाएं साइड 4, बाएं साइड 4, और चवर्णक मूलर की संख्या 6 और 6। किसी एक साइड को कैलकुलेट कर लीजिए, 4 और 2 6, 6 4 10 और 6 16। तो 16 + 16 ये आ गए हमारे पास हमारे 32 दांत। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि परमानेंट टेथ की संख्या जो होती है ये कितनी हो जाती है, 32 हो जाती है। कल की क्लास अपलोड नहीं हुई है एप्लीकेशन पे, नहीं ऐसी बात तो नहीं होगी, अपलोड बिल्कुल हुई होगी बाबू, बिल्कुल कल की क्लास हुई है। बालकृष्ण साहू साहब आप कह रहे हैं कि कल की क्लास अपलोड नहीं हुई है, लाइए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कल की क्लास अपलोड हुई है कि नहीं हुई है। कैसे आप कह रहे हैं, ये चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे समय दीजिए 1 मिनट का, मैं अपने फ़ोन में एप्लीकेशन में जाकर चेक कर लेता हूँ कि कल की क्लास अपलोड हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, देख लेते हैं। बिल्कुल कल की क्लास अपलोड है बाबू, कल की क्लास अपलोड है। न्यूट्रिशन में जाकर देखिए, न्यूट्रिशन वाले फोल्डर में आपको 2 फरवरी की क्लास शो हो रही है बाबू। ठीक है, 2 फरवरी की क्लास शो हो रही है, तो ये ध्यान में रखा कीजिए। न्यूट्रिशन वाले फोल्डर में, न्यूट्रिशन के नाम से सब्जेक्ट में जाइए और सब्जेक्ट में जाकर देखिए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वाले फोल्डर में ये क्लास शो हो रही है बच्चे। ठीक है, क्या क्लास है, क्लास ठीक है, तो इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। सर मेरे में 30 हैं। अच्छा भाई जयेंद्र त्रिपाठी जी, आप में 30 हैं, चलिए
कुछ और कारण हो सकता है आपके 30 है तो जनरली 32 होते हैं। मैंने ये कहा बच्चे कि पहला जो होता है ये इंसीजर कहलाता है, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और मोलर, और इसके लिए 21-23/21-23 ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ टीथ की बात करते हैं, ठीक है, कि दांत के भाग कितने हो जाते हैं। पार्ट्स ऑफ टीथ को समझो बच्चे, पार्ट्स ऑफ अ टीथ, दांत की भाग कितने हो जाते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ टीथ के विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूं। दांत के भाग, दांत की भाग, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं, पार्ट्स ऑफ टीथ को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कोई भी जो टिथ होता है, इस टिथ के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट वो होता है बच्चे जो मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ रहता है। ये निचला भाग जो है ये कहाँ है, ये मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ है, ध्यान में रखा कीजिए, ये मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ है। तो जो भाग टीथ का मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ होता है, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं रूट, जड़ बोलते हैं, रूट बोलते हैं, जड़ बोलते हैं, ठीक है। जो कोई भी टीथ होता है, इस टीथ का जो बिचला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेक, ग्रीवा बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं। और किसी भी टीथ का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, इस ऊपरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपरी भाग को बोलते हैं क्राउन, शिखर बोलते हैं। तो किसी भी दांत की, चाहे आप इंसीजर की बात करें, चाहे कैनाइन की बात करें, चाहे प्री मोलर की बात करें, चाहे मोलर की बात करें, किसी भी टीथ की क्या हो जाती है बच्चे, किसी भी टीथ की 3 भाग हो जाती है, ठीक है। किसी भी टीथ के 3 भाग हो जाते हैं। जो मसूड़ों में धंसा हुआ भाग है ये कहलाता है जड़, बीच वाला भाग कहलाता है नेक, और सबसे ऊपरी भाग जो होता है टीथ का ये कहलाता है क्राउन, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इनसाइड चलते हैं, जो बाहर से आपको दिखाई नहीं देता है, इनसाइड चलते हैं। ये बीच वाली संरचना जो आप किसी टीथ के अंदर ये बीच वाली संरचना देख रहे हैं, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं बाबू पल्प कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी बोलते हैं। इसको पल्प गुहा कहा जाता है या फिर मज्जा गुहा कहा जाता है, मज्जा गुहा कहा जाता है। अब कहिएगा कि इसका क्या फंक्शन है। तो देखिए, जब कोई आप गर्म या ठंडी वस्तु खाते हैं तो आपके दांतों में क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है, सनसनाहट होती है। तो गर्म या ठंडे का आभास जो आपको कराया जाता है, सेंसिटिविटी जो आप देखने को आपको मिलती है, ये सेंसिटिविटी किसके कारण देखने को मिलती है, पल्प कैविटी के कारण, मज्जा गुहा के कारण। तो मज्जा गुहा क्या बनाता है, दांतों के अंदर सनसनाहट को बनाता है, सनसनाहट को बनाता है, सेंसिटिविटी को बताता है, ठीक है। आगे चलकर इस मज्जा गुहा के अंदर बहुत सारी क्या, ब्लड वेसल्स, इस तरीके से ब्लड वेसल्स निकली हुई रहती है। इसके अंदर रक्त केशिकाएं भी पाई जाती है। उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा होगा, इस मज्जा गुहा के दोनों साइड, मज्जा गुहा के दोनों साइड इस तरह की संरचना आपको नजर आ रही होगी। देखिए, इस तरह की संरचना जो आपको मज्जा गुहा के अंदर नजर आ रही है, ये जो संरचना है बच्चे, इस संरचना को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं, डेंटाइन, डेंटाइन बोला जाता है। अब कहोगे कि सर डेंटाइन का क्या फंक्शन है, तो डेंटाइन करता है दांतों का निर्माण। डेंटाइन जो होता है बच्चों, ये करता है टीथ फॉर्मेशन, दांतों का निर्माण करता है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि दांत के किस भाग से दांतों का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा टीथ फॉर्मेशन जो होता है ये करता है कौन, आपका डेंटाइन। तो डेंटाइन कर देता है बाबू टीथ फॉर्मेशन। ये क्या करता है, टीथ फॉर्मेशन करता है, टीथ फॉर्मेशन करता है, दांतों का निर्माण करता है, ये दांतों का निर्माण करता है,
टीथ फॉर्मेशन में ये मदद करता है, दांतों का निर्माण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, आगे बस बढ़ते हैं और कुछ बातों को समझते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो नेक वाला भाग है और क्राउन वाला भाग है, इस पे एक पदार्थ की लेयर पाई जाती है, इस पे एक पदार्थ की लेयर पाई जाती है। और ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ को किस नाम से जानते हैं? इस पदार्थ को हम लोग जानते हैं डेंटाइन के नाम से। किस नाम से इसको जानते हैं बच्चे? इसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन कह रहा हूं, इसको बोलते हैं इनामल। इनामल के नाम से इसको जानते हैं। किसकी लेप पाई जाती है? इनामल की लेप पाई जाती है, इनामल। ये क्या करता है? ये हमारे दांतों के अंदर चमक को बनाता है। साथ ही साथ ये क्या करता है? ये हमारे दांतों के अंदर चमक को बनाता है और साथ ही साथ ये क्या करता है? दांतों को मजबूती प्रदान करता है। हाँ, डेंटाइन कैल्शियम का बना होता है। मनी जी बिल्कुल सही है। तो ये जो हो जाता है आपके पास, इनामल जो होता है, ये क्या करता है? ये दांतों के अंदर चमक को बनाता है और साथ ही साथ यह दांतों को मजबूती प्रदान करता है। याद रखिएगा, इनामल जो है ये मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। इस चीज को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नीचे नोट बनाकर नोट कर सकते हैं कि इनामल मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है, सबसे कठोरतम पदार्थ है। ठीक है, तो मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है बच्चे? इनामल है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, पूरा दांत, सर पूरा दांत किसका बना होता है? कैल्शियम का। कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, कैल्शियम का होता है, फास्फोरस का होता है, कुछ मात्रा इसमें मैग्नीशियम की भी पाई जाती है, तो ध्यान में रखा कीजिएगा। वैसे आप सिंपली दांतों का निर्माण जो होता है, अगर दांत के अंदर भाग से पूछा जाता है तो डेंटाइन बताइएगा, खनिज पूछा जाता है तो खनिज में कैल्शियम बोलिएगा। ठीक है बच्चे, तो खनिज में कैल्शियम बोलिएगा। और दांतों का कौन सा भाग दांतों का निर्माण करता है, तो फिर क्या बोलेंगे? डेंटाइन बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, यहां तक की बातें क्लियर है, नोट कर लिए हैं? फटाफट बताइए, फिर मैं अगले स्लाइड पे चलूंगा और कुछ और बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर हो गई है तो आप मुझे बताइए। ठीक है बच्चे, यहां तक की बातें जो हो गई है, अगर क्लियर हो गई है तो फटाफट बताइए। चलिए, क्लियर है यहां तक की? दांतों में कीड़े क्यों लग जाते हैं भाई मेरे? जब आप फूड पार्टिकल्स जब भोजन करते हैं तो भोजन कई बार क्या हो जाता है कि आपके दांतों के जो गैप होते हैं उस गैप में अटक जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये न्यूट्रिशन का काम करता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बाहरी वातावरण से जाते हैं आपके दांतों में फंसे हुए इस भोजन को वो अपना आहार बनाते हैं, जिसके चलते दांतों में क्या हो जाते हैं? कीड़े लग जाते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आपको कम से कम 2 समय ब्रश करना चाहिए। एक तो सुबह उठ के आप ब्रश करते हैं और दूसरा रात को खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, जिसके चलते दांतों में जो पार्टिकल्स फंसे हुए हैं वो पार्टिकल्स जो है बच्चे, वह पार्टिकल्स जो है वह निकल जाए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सर प्लीज रिपीट कर दो। अच्छा चलिए भैया रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको कहा कि कोई भी टिथ है, कोई भी दांत है, चाहे वो कृंतक है, चाहे रत्नक है, चाहे अग्रचवर्णक है, चाहे चवर्णक है, किसी भी दांत के 3 भाग होते हैं। जो भाग मसूड़ों के अंदर धसा हुआ होता है उसको रूट बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। किसी भी दांत का बिचला हिस्सा जो होता है वो नेक कहलाता है और किसी भी दांत का ऊपरी हिस्सा क्राउन कहलाता है, शिखर कहलाता है। ठीक है, बाकी इसके बीच में एक कैविटी पाई जाती है जो बाहर से आपको दिखाई नहीं देती है।
इंटरनल व्यू है ये। इंटरनल व्यू में ध्यान में रखा कीजिए, दांत के बीच में एक कैविटी पाई जाती है जिसको पल्प कैविटी कहा जाता है, मज्जा गुहा कहा जाता है। ये दांतों के अंदर गर्म या ठंडी चीज खाते हैं तो उसके अंदर सेंसिटिविटी को बताता है, सनसनाहट को बताता है। इसके बाद इस मज्जा गुहा के दोनों तरफ जो संरचनाएं होती है, इन संरचनाओं को डेंटाइन कहा जाता है। ये दांतों के निर्माण में मदद करती हैं। इनके अंदर रक्त केशिकाएं होती है जिसके के चलते दांतों को पोषण मिलता है। फिर आपको बताया कि नेक और क्राउन का जो हिस्सा होता है, इस पर एक पदार्थ का लेप पाया जाता है जिस पदार्थ को इनामिल कहा जाता है। इनामिल जो होता है ये मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है और ये दांतों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, साथ ही साथ चमक बनाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग, यहां पर तो ये बात आप लोगों के समझ में आ गई। अब कुछ और तथ्यों से आपको परिचित कराता हूं। कई बार दांतों को क्या किया जाता है, उत्पत्ति के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। अच्छा, एक और चीज देखिए, कई लोगों में क्या हो जाता है कि दांत 2 के बजाय 3 बार आ जाते हैं, तो तीसरी बार जो दांत आते हैं उन दांतों का कोई फंक्शन नहीं होता है, उन दांतों का कोई फंक्शन होता नहीं है। क्योंकि जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योरिटी लेवल पर वो दांतें आते हैं, तो उन दांतों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उनको अक्ल दाढ़ या विजडम टिथ के नाम से जाना जाता है। ये वेजिस्टियल ऑर्गन है, इनका कोई काम नहीं होता है। तो अगर हम लोग बात करें अक्ल दाढ़ की, अक्ल दाढ़ जिसको विजडम टिथ के नाम से जाना जाता है, कई लोगों में 3 बार दांत आ जाते हैं। इस विजडम टिथ की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन इनका कोई फंक्शन होता नहीं है। इनफैक्ट ये क्या कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो कई बार इनको क्या कर दिया जाता है, ऑपरेट करके बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखा कीजिए। अब फिर बकवास शुरू हो गया ना, तुम लोगों का बकवास शुरू हो गया कि किस में कीड़े पड़ जाते हैं, किस में क्या पड़ जाते हैं। काम की बातें नहीं होती है। ब्लॉक करवाना शुरू करूं, बोलो। इसके बाद फिर फोन करते रहना कि सर मैं ब्लॉक हो गया हुआ हूं, मेरे को ये करा दिया जाए। अरे यार पढ़ लिया करो। कोई भी व्यक्ति जो है सीरियस पेपर के लिए दिखाई नहीं देते हो। कोई भी बात होती है जो समझाया जाएगा, जहां से प्रश्न बनेंगे उस पर ध्यान नहीं रहेगा, वो बकवास करके कमेंट बॉक्स भर दोगे। इतने प्यार से समझाता हूं, इतनी सारी बातें समझाता हूं, पेपर में किस तरीके से प्रश्न बनते हैं उस पर ध्यान दो। सारे के सारे बकवास में लग जाते हो। लाइन वाइज सबके नाम लेके और यहाँ से ब्लॉक करवाना शुरू करूंगा, फिर उसके बाद कहोगे भैया कि सर हमने ब्लॉक करवा दिया। फिर गजेंद्र जी को फ़ोन करते रहोगे। वो व्यक्ति भी आके आपको क्लास में समझा गया हुआ है कि काम की बातें किया करो चैट बॉक्स में। सारी बातें आपको बता ही रहा हूं। यहां पर ध्यान दीजिए, जो चीज प्रश्न में नहीं आएगा ना, वो सारी बकवास इनकी शुरू हो जाएगी। सर मेरे 28 दांत है, मेरे 26 दांत है, सर मेरा दांत हिल रहा हुआ है। ये प्रश्न में पूछा जाएगा क्या? पेपर में जो पूछा जाएगा वो बता रहे हैं सर, उस पर ध्यान नहीं है। दुनिया भर की बातें आपसे करा लो, बकवास आपसे पूरी करवा लो, है कि नहीं? जितनी बकवास करवानी है आपसे करवा लो। पेपर में क्या प्रश्न बना जाएगा? हम लोग यहाँ पर क्या मस्खरी करने के लिए आते हैं? आप भी एक पेपर की तैयारी कर रहे हैं, मैं तैयारी करवाने के लिए आता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दे दिया करो बालक, है कि नहीं? पेपर में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग कहाँ पर क्या क्या बात करना शुरू कर देते हो। तो मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों के जीवन चक्र में तीसरी बार भी दांत आ जाता है, जिसको विजडम टिथ के नाम से जाना जाता है। इसको विजडम टिथ, इसका बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। इसको विजडम टिथ इसलिए कहा जाता है। सर 32 टिथ कब तक आ जाते हैं? जनरली टीन के एज तक जब आप रहते हैं तो ये दांत आ जाते हैं। टीन कब तक चलता है? ये 13 से स्टार्ट होता है, 13 साल, और 19 तक चलता है, 19 तक। ठीक है, तो यहाँ तक मान के चला जाता है कि आपके सभी दांत जो होंगे, जो आपके परमानेंट टिथ हैं, वो आ जाने चाहिए। ठीक है, तो 13 से 19 साल के बीच में ये सारे के सारे आ जाते हैं। जब आप टीज में पहुंच जाते हैं, जैसे 20s हो गया, अब 25 या 26 ईयर्स पे आपके दांत आने शुरू हो गए, तो वो दांत कौन से होंगे? वो होंगे विजडम टिथ, जिनका कोई रोल नहीं होगा। ये वेजिस्टियल ऑर्गन में आते हैं, ये वेजिस्टियल ऑर्गन में आते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, कुछ और चीजों को देखते हैं। उत्पत्ति के स्तर पर भी दांतों को बांटा जाता है। तो अगर हम लोग दांतों को बांटते हैं किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर अगर दांतों को बांटा जाता है तो ये दांत किस तरह के हो जाते हैं? तो इनके टाइप्स देखिए। इनमें पहला टाइप हो जाता है होमोडोंट। क्या इसको बोला जाता है?
होमोडोंट, होमोडोंट बोला जाता है, इनको समदंती बोला जाता है। समदंती, समदंती का मतलब क्या होता है बालक? समदंती का मतलब होता है कि सभी दांत जो होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। सभी दांत एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के, अलग अलग टाइप नहीं होता है। All the teeth are same type. All the teeth are same type. Same type. अगर सभी दांत एक जैसे होते हैं, जिन जिन प्राणियों में, उन प्राणियों को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोडेंट कहते हैं। विजडम टीथ क्या होता है? विजडम टीथ एक वेजेस्टियल ऑर्गन होता है, अवशेषी अंग होता है, जो कुछ लोगों के शरीर में पाया जाता है, लेकिन इसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि उत्पत्ति के आधार पर अब दांतों को बांट रहे हैं, तो होमोडोंट हो जाता है। होमोडोंट का मतलब क्या हुआ कि सभी दांत जो होते हैं एक ही प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम लोग मनुष्य की बात करें तो हमारे दांत एक ही प्रकार के नहीं है। अभी हमने बात किया था कि इसमें से कुछ चीरने फाड़ने में मदद करते हैं, कुछ काटने में मदद करते हैं, कुछ पीसने में मदद करते हैं। तो हमारे दांत अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन जिन जीवों में सभी दांत एक ही प्रकार के पाए जाते हैं उनको होमोडोंट बोला जाता है, समदंती बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप बात कीजिएगा, एग्जाम्पल के रूप में बात कीजिएगा तो मछली हो गई। फिशेस के अंदर सभी दांत एक ही जैसे होते हैं, दांतों के अंदर फर्क नहीं होता है, इसीलिए फिशेस को क्या बोलते हैं? होमोडोंट बोलते हैं। ठीक है, तो सभी दांत अगर एक ही प्रकार के हैं तो इनको क्या बोलते हैं? होमोडोंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सभी लोगों में नहीं आते हैं आदित्य शाह जी। मैंने आपको बताया कि विजडम टीथ जो हो जाता है, ये विजडम टीथ जब आप मैच्योरिटी के एज पे आ जाते हैं, टीज में अपने चले जाते हैं, तब जो दांत आते हैं उनको विजडम टीथ कहा जाता है। ठीक है, होमोडोंट का एग्जाम्पल दे दिया अमन साहब, होमोडोंट का एग्जाम्पल दे दिया कि मछली के अंदर है। दूसरा देखिए बाबू कैसा हो जाता है? हेट्रोडेंट हो जाता है, हेट्रोडोंट हो जाता है, विषम दंती कहा जाता है, विषम दंती कहा जाता है। विषम दंती का मतलब क्या होगा कि अलग अलग प्रकार के दांत होंगे। ठीक है, दांत जो होंगे विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के दांत, विभिन्न प्रकार के दांत जिनमें पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है हेट्रोडोंट। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जिनमें देखने को मिलता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ देखने को मिलता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ की बात कीजिएगा, इसके एग्जाम्पल की बात कीजिएगा तो जैसे मनुष्य हो गया, मानव हो गया। मनुष्य हो गया, हमारे सभी दांत अलग अलग हैं। ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग किस में आएगा? ह्यूमन बीइंग आएगा हेट्रोडोंट में। ह्यूमन बीइंग किस में आएगा? हेट्रोडोंट में आएगा। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग किस में आ जाता है? हेट्रोडोंट। हाँ, 32 से अलग हो जाते हैं उपाध्याय जी, विजडम टीथ 32 से अलग हो जाते हैं। तो दांतों की संख्या 32 के बजाय कितनी हो जाएगी? 34 हो जाएगी। और ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, इनको ऑपरेट करना पड़ता है। आपको जितना बता दिया उतना बात ध्यान में रखा कीजिए। विजडम टीथ है, ये वेजेस्टियल ऑर्गन में आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आ जाता है मोनोफायोडोंट, फायोडोंट। ठीक है भैया, मोनोफायोडोंट, मोनोफायोडोंट को बोला जाता है एक बार दंती। एक बार दंती, एक बार दंती का मतलब क्या हुआ कि जिनके जीवन काल में दांत केवल एक बार आता है। ठीक है, जीवन काल में दांत केवल एक बार आता है, इनको कहा जाता है एक बार दंती। जीवन काल में, जीवन काल में दांत एक बार आता है, एक बार आता है, इनको बोला जाता है मोनोफायोडेंट। ठीक है, टीथ ओनली ग्रो इन वन टाइम इन देयर होल लाइफ, इन देयर होल लाइफ। तो पूरे जीवन काल में अगर दांत एक बार आता है तो इसको क्या बोला जाता है? मोनोफायोडोंट बोला जाता है, मोनोफायोडोंट बोला जाता है। ठीक है, और जिनके जीवन काल में दांत दो बार आते हैं, जैसे हमारे अंदर दांत दो बार आ रहे हुए हैं, एक बार दूध के दांत आ रहे हुए हैं और एक बार जो है ये परमानेंट टीथ आ रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? डायोफायोडेंट बोला जाता है। ठीक है, डाईफायोडोंट। द्विबार दंतु, द्विबार
दंती। द्विबार दंती का मतलब क्या हुआ? जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं, 2 बार आते हैं। जैसे मनुष्य हो गया। टीथ ग्रो इन 2 टाइम्स, टीथ ग्रो इन 2 टाइम्स, 2 टाइम्स in their whole life, whole life। तो दांत 2 बार आते हैं जिनमें इनको बोला जाता है डाइफायोडोंट। यस। किसका एग्जाम्पल मांग रहे हो भैया? किसका एग्जाम्पल मांग रहे हो? किसका एग्जाम्पल मांग रहे हो? इसके बाद देखिए, इसके बाद आ जाता है पोलीफायोडोंट। अगला देखिए, अगला है आपके पास बच्चों पोलीफायोडोंट। पोलीफायोडोंट, बहुबार दंती। बहुबार दंती। बहुबार दंती का मतलब क्या हुआ कि जीवन काल में दांत कई बार आते हैं। ठीक है, जीवन काल में दांत कई बार निकलते हैं। जीवन काल में दांत कई बार आते हैं। टीथ ग्रो अप इन many times, in many times in their lifespan, lifespan। तो बहुबार दंती को ध्यान में रख लेना है। बहुबार दंती जो होता है जीवन काल में कई बार आ जाते हैं। जैसे फिशेस की बात करें, कॉक्रोडाइल की बात करें, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में मछली हो गया, इनमें कई बार दांत आ जाते हैं। मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ हो गया, कॉक्रोडाइल हो गया, इसमें कई बार दांत आ जाते हैं। आपके पास मेंढक हो गया, सांप हो गया, सांप हो गया, मेंढक हो गया, ये सारे कैसे हो जाते हैं? पोलीफायोडेंट होते हैं इत्यादि। पोलीफायोडोंट हो जाते हैं ये। ठीक है, तो फिशेस हो गई आपके पास, फिश हो गई। ठीक है, इसके बाद आपके पास हो गया कॉक्रोडाइल्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, स्नैक हो गया, फ्रॉग हो गया, एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे पास किस में आ जाते हैं? पोलीफायोडेंट में आते हैं। तो अगर हम लोग मनुष्य की बात करें, आप समदंती के उदाहरण दे दो। समदंती के उदाहरण दिया तो मेरे भाई मछली दिया कि नहीं? आपको मछली दिया तो है समदंती के उदाहरण। ठीक है, समदंती के उदाहरण आपको दिया तो है मेरे भाई। देखो तो पिछले स्लाइड में समदंती के उदाहरण आपको मिला है कि नहीं मिला हुआ है? समदंती के उदाहरण आपको मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? देखिए तो फटाफट देखिए और देख के बताइए। ध्यान से पढ़ते नहीं हो, फिर कहते हो कि सर ये नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान से पढ़ा करो बच्चे, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम होगा? ठीक है, चलिए क्लियर है। मोनोफायोडोंट का एग्जांपल मांग रहे हो, डॉल्फिन लिख लो। डॉल्फिन के अंदर है, मोनोफायोडोंट का उदाहरण मांग रहे हो। मोनोफायोडोंट में डॉल्फिन लिख लो गुरु। लो डॉल्फिन लिख लो, डॉल्फिन लिख लो इसके उदाहरण में। डॉल्फिन्स जो होती हैं इनमें एक बार आता है। ठीक है, क्लियर। मोनोफायोडोंट दे तो दिया सोनी जी, कितनी बार पूछोगे मेरे भाई? ठीक है, मोनोफायोडोंट डॉल्फिन आपको दे दिया उदाहरण बाबू मेरे। ठीक है, चलो क्लियर है। एक बार दंती का उदाहरण तूफान जी दे दिया, डॉल्फिन देख लो मोनोफायोडोंट के लिए। ठीक है, अब मनुष्य का दांत आपसे पूछे जाएंगे तो मनुष्य का दांत कैसा होता है? हेट्रोडोंट होता है, विषम दंती होता है, हेट्रोडोंट होता है। साथ ही साथ कितने बार आता है? 2 बार आता है जीवन काल में, तो डायोफायोडोंट होता है।
मनुष्य के दांत इसमें से आपको ध्यान में रख लेना है। तो मनुष्य के दांत हेट्रोडोंट होते हैं, उसके बाद डायोफायोडोंट होते हैं। तो ये किस आधार पर बांटते हैं बच्चों? ये उत्पत्ति के स्थान आधार पर हम लोग बांटते हैं, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर हम लोग बांटते हैं, ठीक है। चलिए, क्या कह रहे हो? अब जीभ के तरफ चले। अरे बाबू, अभी जीभ के तरफ कहाँ, अभी तो दांत में ही आपको फंसाने वाला हूं। अब बात करते हैं जुड़ने के स्थान पर। दांतों का बंटवारा किस आधार पर अब कर रहा हूं? दांतों का बंटवारा अब आपसे कर रहा हूं जुड़ने के स्थान पर, ठीक है। अब जुड़ने के स्थान पर के आधार पर बात कर रहे हैं, जुड़ने के आधार पर, ठीक है, जुड़ने के आधार पर, जुड़ने के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ज्वाइंट, ऑन द बेसिस ऑफ ज्वाइंट, संधि के आधार पर, ज्वाइंट के आधार पर जब जुड़ने के स्थान पर बांटा जाता है तो इस आधार पर किस तरीके से दांतों को बांधा जाता है? इसमें कहा जाता है प्लूरोडोंट। देखिए, इसमें पहला कौन सा हो गया? प्लूरोडोंट हो गया, प्लूरोडोंट, प्लूरोडोंट। अब भैया प्लूरोडोंट क्या हुआ? प्लूरोडोंट क्या हो गया? अगर प्लूरोडोंट के विषय में बात करते हैं कि प्लूरोडोंट हमारे पास क्या हुआ, प्लूरोडोंट। तो प्लूरोडोंट के विषय में बात करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? दांत के हड्डी जो होती है उसके मध्य से जुड़े हुए होते हैं। ये दांत हड्डी के मध्य से जुड़े हुए होते हैं, उनको बोलते हैं प्लूरोडोंट। तो प्लूरोडोंट में ये दांत हड्डी के मध्य से जुड़े होते हैं, बीच भाग से, मध्य से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। These teeth are connected. These teeth are connected from the middle of the bone. तो ये दांत हड्डी के मध्य से जुड़े हुए होते हैं जो दांत, इनको प्लूरोडोंट कहा जाता है। जैसे उदाहरण में कहिएगा छिपकली, छिपकली में नीचे से दांत नहीं निकला होता है, बीच से जुड़ा हुआ होता है। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, छिपकली हो गई आपके पास, छिपकली के दांत देखिए, छिपकली हो गई, लीजर्ड, लीजर्ड हो गई, छिपकली हो गई, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरोडोंट बोलते हैं, ठीक है, प्लूरोडोंट बोलते हैं। हाँ, छिपकली के दांत हो जाते हैं। इसके बाद देखिए हो जाता है एक्रोडोंट। जुड़ने के स्थान पर दूसरा टाइप जो हो जाता है, ये कौन सा हो जाता है? एक्रोडोंट हो जाता है, एक्रोडोंट हो जाता है। अब एक्रोडोंट बालक किसको कहेंगे? एक्रोडोंट कौन से हो जाते हैं? तो ये दांत हड्डी की सतह से जुड़े हुए होते हैं। ये दांत हड्डी की सतह से जुड़े होते हैं, सतह से जुड़े होते हैं। ये बीच से नहीं, सतह से जुड़े हुए हैं। These teeth are connected from the surface of the bone, from the surface of the bone। तो हड्डी की सतह से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे दांतों को हम लोग बोलते हैं एक्रोडोंट। एक्रोडोंट का जैसे एग्जाम्पल कहिएगा, जैसे आपके पास स्नेक हो गया, ठीक है, आपके पास स्नेक हो गया, स्नेक हो गया। एग्जाम्पल इसके क्या हो गया? स्नेक हो गया। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? सांप के दांत जो होते हैं ये कैसे होते हैं? एक्रोडोंट होते हैं, सांप हो गया। और जुड़ने के स्थान पर तीसरा और अंतिम टाइप जो होता है, इसको बोलते हैं बच्चों थीकोडोंट। थीकोडोंट, थीकोडोंट।
थीकोडोंट। अब थीकोडोंट किसको कहा जाता है? तो ये दांत जो होते हैं हड्डियों के मध्य में जो खांच होता है, जो खांच होता है, जो ग्रूव होता है, उससे जुड़े हुए होते हैं। ये दांत हड्डियों के मध्य खांचों से जुड़े होते हैं, खांचों से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। हड्डियों के मध्य स्थित खांचों से जुड़े होते हैं। दीज टीथ आर, हाँ स्नेक हो गया इसका, दीज टीथ आर, हाँ ह्यूमन है, बहुत बढ़िया, थीकोडोंट का एग्जांपल ह्यूमन है। दीज टीथ आर कनेक्टेड फ्रॉम द ग्रूव ऑफ बोन। तो बोन के जो खांच होते हैं उससे जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि मनुष्य के दांत हो गए, ठीक है, जितने भी स्तनपायी हैं। एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बीइंग, मनुष्य हो गया, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये देखिए, ये हम लोग किस आधार पर बात कर रहे थे? जुड़ने के स्थान पर दांतों के प्रकार के विषय में बात कर रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर कि किस तरीका होता है। अरे भैया बोन कार्टिलेज को कह रहा हूं, कार्टिलेज बोन नहीं होता है स्नेक के अंदर। किसने आपसे कह दिया कि बोन नहीं होता है? कार्टिलेज बोन नहीं होता है स्नेक के अंदर। कहां पढ़ लिए हुए कि नहीं हो जाता है? ठीक है, क्लियर। अब यहां पर समझते हैं हम लोग कि मनुष्य, क्योंकि हमारे पास है कि मनुष्य के अंतर्गत, तो मनुष्य के अंदर अब सभी बातों को एक जगह कर लेते हैं कि मनुष्य के दांत कैसे हो गए भैया। अब इन सभी बातों को एक जगह करते हैं, क्योंकि हमें मनुष्य के विषय में पढ़ रहे हैं, मनुष्य के विषय में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के विषय में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बींग। तो एक साथ देखिए कि मनुष्य के दांत कैसे कैसे हो गए, कौन कौन सी क्वालिटी आ गई मनुष्य के दांतों के अंदर। तो मनुष्य के सभी दांत अलग अलग होते हैं, यानी मनुष्य कैसे होते हैं? हेट्रोडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं। प्लस दो बार आता है तो हेट्रोडोंट हो गया, ठीक है, विषम दंती हो गए मनुष्य। साथ ही साथ मनुष्य कैसे हो गए भैया? मनुष्य कैसे हो गए? थीकोडोंट हो गए, क्योंकि इनके दांत जो होते हैं हड्डियों के खांचों में होता है, तो थीकोडोंट हो जाते हैं, थीकोडोंट हो जाते हैं। तो द्विबारदंती होते हैं मनुष्य। कैसे होते हैं? द्विबारदंती होते हैं। और कैसे हो जाते हैं? थीकोडोंट, जो कि खांचों में होता है, इसको गर्त दंती भी बोला जाता है या थीकोडोंट बोला जाता है, गर्त दंती हो जाते हैं, गर्त दंती हो जाते हैं। तो हेट्रोडोंट हो गया, साथ ही साथ कैसा हो गया आपके पास? विषम दंती हो गया, साथ ही साथ थीकोडोंट हो गया। और जीवन काल में कितने बार दांत आ रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं, तो साथ ही साथ कैसे हो जाएंगे? ये विषम दंती होगा। हेट्रोडोंट को क्या कह दिया गया? विषम दंती कह दिया गया, विषम दंती कह दिया गया। साथ ही साथ जीवन काल में 2 बार दांत आ रहे हैं, तो कैसा हो गया? डाइफायोडोंट हो गया, डाइफायोडोंट हो गया, द्विबार दंती हो गई, द्विबार दंती। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मनुष्य के दांत हेट्रोडोंट होते हैं, प्लस थीकोडोंट होते हैं, प्लस डायोफायोडोंट होते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। इसी के लिए ये सारे टाइप्स आपको बता रहा था। अब डायरेक्ट आपको कह देता कि मनुष्य के दांत हेट्रोडोंट होते हैं, मनुष्य के दांत थीकोडोंट होते हैं, मनुष्य के दांत डायोफायोडोंट होते हैं, तो आपके समझ में नहीं आता कि अरे यार हेट्रोडोंट क्या हो गया, डायोफायोडोंट क्या हो गया, थीकोडोंट क्या हो गया। इसीलिए अलग अलग टाइप करके आपको पहले समझाया और लास्ट में रिजल्ट निकाल के दिखा दिया कि मनुष्य के दांत कैसे होते हैं। तो मनुष्य के दांत, सभी दांत अलग अलग हो जाते हैं, तो विषम दंती हो गया, हेट्रोडोंट हो गया, जीवन काल में 2 बार आता है तो डाइफायोडोंट हो गया, और मनुष्य के दांत जो होते हैं ये मसूड़ों के खांचे में धसे हुए होते हैं, तो थीकोडोंट हो गया। ठीक है, अच्छा अब भी बैक स्लाइड चाहिए, लो भैया बैक स्लाइड ले लो, लो बैक स्लाइड नोट कर लो फटाफट। ठीक है, हो गया नोट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं
इतनी बातें आपको टीथ से याद रख लेनी है, और अगर आपको लगे तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा। ये सभी होमोडोंट, डायोफायोडोंट, थिकोडोंट, इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करके प्रश्न को बनाया गया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है भाई। चलिए, तो अब बात करते हैं किसकी। अब फूड कहाँ पर था, माउथ के अंदर था। तो दूसरा जो फिजिकल डाइजेशन में भाग लिया जाता है, ये फिजिकल डाइजेशन में लेता है भाग कौन सा, हमारी जीभ लेती है, टंग लेती है। ठीक है भाई। टंग जो होता है ये भी किस में मदद करती है, ये भी भौतिक पाचन में मदद करती है, फिजिकल डाइजेशन में, भौतिक पाचन में, फिजिकल डाइजेशन में मदद करता है। फिजिकल डाइजेशन में जीभ भी जो होती है ये मदद करती है। अब किस तरीके से जीभ जो होती है, सर प्लीज कुड यू सेलिब्रेट अबाउट डेंटाइन। डेंटाइन के बारे में क्या सेलिब्रेट करना है भाई, इलाबोरेट करना है तो इलाबोरेट लिखिए, सेलिब्रेट क्यों लिख रहे हैं? डेंटाइन के बारे में क्या सेलिब्रेट करूं, आपने लिखा है सेलिब्रेट, इलाबोरेट लिखिए। इलाबोरेट, डेंटाइन सिंपली बात बताया कि दांत का वह भाग होता है जो दांतों का निर्माण करता है। दांत के अलग अलग भागों का निर्माण जिससे होता है वह किससे होता है, डेंटाइन से होता है। इसी को पूछ दिया जाएगा किस खनिज से होता है, तब बच्चे बोलना कि खनिज कौन सी है, कैल्शियम। यानी डेंटाइन किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, प्लस मैग्नीशियम की भी इसमें मात्रा पाई जाती है। ठीक है। चलिए, सर मेरा दांत अभी 32 है और 16 का हूं मैं। अरे मेरे भाई, अभी आपको क्या बताया था, 13 से 19 साल के बीच में सारे दांत आ जाते हैं। तो 16 साल के हो तो 16 कहाँ आता है, 13 से 19 के बीच में नहीं आता है। एक से एक लोगों से मेरा पाला पड़ जाता है। सभी के सभी जितनी महान आत्माएं हैं, जितने महानुभाव हैं, जो पुरुष नहीं है महापुरुष हैं, सभी महापुरुष किसके पल्ले पड़े हुए हैं, सभी मेरे बच्चे हैं, दीपक पांडे के सारे जितने महापुरुष हैं। अरे थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो यार, विज्ञान पढ़ रहे हो, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। इतिहास थोड़े पढ़ रहे हुए होगी, कहानी सुनाऊंगा। जो फैक्ट होता है, जो फिगर होता है, वही सारी चीजें तो आएगी बालक मेरे। ठीक है। सब के सब महान है, सब महापुरुष है, पुरुष वाले कैटेगरी में कोई नहीं है। यहां ध्यान दो। चलो, जीभ, टंग की बात कर रहे थे कि ये भौतिक पाचन में मदद करता है। तो ये क्या करता है गुरु, ये करता है दो काम। एक तो भोजन को लार के साथ मिलाता है, और साथ ही साथ क्या करता है, भोजन के स्वाद को बताता है। ठीक है। भोजन को लार के साथ मिलाता है और साथ ही साथ क्या करता है, भोजन का स्वाद बताता है। अब भोजन के स्वाद को बताने के लिए बालक क्या हो जाता है, ये जो आपकी जीभ होती है, इस जीभ पे पाई जाती है स्वाद कलियां। कहाँ पाई, क्या पाई जाती है गुरु, स्वाद कलियां पाई जाती है, स्वाद कलियां पाई जाती है, टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है, टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है। तो ये जो स्वाद कलियां होती है, ये क्या करती है, आपके भोजन को स्वाद के विषय में बताती है। ठीक है। भोजन के स्वाद के विषय में आपसे बताती है। अब देखिए, ये जो टेस्ट बर्ड्स होती है, इन टेस्ट बर्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है बालक आपके जीभ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जीभ के कुछ भाग पर टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है, कुछ भाग पर टेस्ट बर्ड्स नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इन टेस्ट बर्ड्स के ऊपर, अगर हम अपने जीभ को देखें तो हमारे जीभ के कुछ भाग पर जो होती है इन टेस्ट बर्ड्स की क्या है, उपस्थिति है, कुछ भाग पर टेस्ट बर्ड्स की उपस्थिति नहीं है। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, ये टेस्ट बर्ड्स कहाँ है, जीभ के अग्र भाग पर है। अग्र भाग पर देखोगे तो ऐसे डॉट डॉट जैसी संरचनाएं आपको दिखाई देगी। साथ ही साथ अग्र भाग में साइडों में देखोगे तो साइडों में भी आपको क्या होगी, ये डॉट डॉट जैसी संरचनाएं दिखाई देगी। साथ ही साथ क्या होगी, जीभ का जो पश्च भाग है, जो पिछला भाग है, यहाँ पर ये टेस्ट बर्ड्स आपको दिखाई देंगी। जीभ के पिछले भाग में ये टेस्ट बर्ड्स दिखाई देंगी। साथ ही साथ ये टेस्ट बर्ड्स कहाँ दिखाई देगी, इधर साइडों में दिखाई देंगी, इधर साइड में टेस्ट बर्ड्स दिखाई देंगी, और साथ ही साथ यहाँ पर इधर साइडों में टेस्ट बर्ड्स दिखाई देंगी। यानी ये टेस्ट बर्ड्स कहाँ नहीं होती है, जीभ के बीच वाले भाग में किसी भी प्रकार की टेस्ट बर्ड्स नहीं होती है, बीच वाले भाग में किसी भी प्रकार की टेस्ट बर्ड्स नहीं होती है। तो याद रखा कीजिए, यहाँ से स्वाद पूछ लिया जाता है तो याद रखा कीजिए कि जो जीभ का अग्र भाग होता है, ये अग्र भाग बताता है किस तरह के स्वाद को, मीठेपन के बारे में बताता है।
स्वीटनेस के बारे में बताता है। जो स्वीटनेस का स्वाद है ये जीभ के अग्र भाग से आपको प्राप्त होता है। अब अग्र भाग पे, आगे वाले भाग पे जो साइडों में है, जो साइडों में टेस्ट बड्स है, ये टेस्ट बड्स बताती है नमकीनपन के बारे में, नमकीनपन के बारे में बताती है, साल्टी टेस्ट के बारे में बताती है, साल्टी टेस्ट के बारे में बताती है। जो जीभ के बैक पार्ट में, पीछे वाले भाग में है, तो पीछे वाले भाग से आपको कड़वापन के बारे में पता चलता है, कड़वापन के बारे में पता चलता है, बिटरनेस के बारे में पता चलता है। और जो साइड पार्ट वाली हैं ये बताती है खट्टेपन के बारे में, साइड पार्ट वाली जो है ये बताती है खट्टेपन के बारे में, बिटरनेस के बारे में बताती है, ये सारनेस के बारे में बताती है, ठीक है, खट्टेपन के बारे में बताती है, सारनेस के बारे में बताती है। और जो बिल्कुल बीच वाला भाग होता है, इस बीच वाले भाग से किसी भी स्वाद का पता नहीं चलता है। तो बीच वाला जो भाग हो गया ये हो गया नो टेस्ट, क्योंकि यहाँ टेस्ट बड्स पाई ही नहीं जाती है, तो कोई स्वाद नहीं, कोई स्वाद नहीं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, पेपर में ये बात पूछी जाती है आपसे, ठीक है। तो पेपर में ये बात पूछी जाती है तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रख लेना है। तो हमने बात क्या कर लिया बच्चे, हमने यहाँ पर आकर क्या बात कर लिया कि जो जीभ का अग्रभाग है, अग्रभाग है, फ्रंट पार्ट है, इस फ्रंट पार्ट से हमें क्या पता चला, फ्रंट पार्ट से हमें पता चला मीठापन, और फ्रंट में जो साइडों में है उससे पता चला नमकीनपन, है कि नहीं भैया। तो स्वीटनेस, स्वीटनेस प्लस साल्टी टेस्ट के विषय में पता चल रहा है। जो हमारे पास पश्च भाग है, पश्च भाग जो है, बैक पार्ट जो है, इस बैक पार्ट से हमें पता चल रहा है कड़वेपन के बारे में, है ना जी, बिटरनेस के बारे में, बिटरनेस के बारे में पता चल रहा है। और जो पार्श्व भाग है, साइड पार्ट है, पार्श्व भाग है, साइड पार्ट है, इस साइड पार्ट से किसके विषय में पता चल रहा है बालक, खट्टेपन के विषय में, खट्टेपन के विषय में, सारनेस के बारे में, ठीक है। तो ये अलग अलग भाग हैं जीभ के जहां से आपको अलग अलग तरह के स्वाद के विषय में पता चलता है, ठीक है। रजत कह रहे हैं कि सर फिर बीच वाले भाग में मिर्ची क्यों लगती है, भाई तेरे को ही लगती होगी। अब तुम्हारे लिए हो सकता है कि तुम्हारे जीभ में कुछ विशेष प्रकृति ने तत्व बना के भेज दिए गए हुए होंगे। बीच वाले भाग में मिर्ची लगती है, हैं? कहां से ऐसे तथ्य जमा कर लेते हो, विशेष है क्या, अरे विशेष जीभ है क्या। चलिए, तो यहां पर इस चीज को आप लोग ध्यान में रखा कीजिएगा। और ये जो टेस्ट बर्ड्स की संख्या होती है, ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के अंदर टेस्ट बर्ड्स की संख्या, एक रोचक तथ्य जान लीजिए। ये रोचक तथ्य ये है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के अंदर टेस्ट बर्ड्स की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को जो होता है वो स्वाद की पहचान ज्यादा होती है। तो टेस्ट बर्ड्स की संख्या पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होता है, तो महिलाओं को टेस्ट की पहचान अधिक होती है। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं चटोरन ज़्यादा होती है, खाने पीने की ज़्यादा शौकीन होती है। गोलगप्पे की गाड़ी को देख के मुंह में पानी आना या इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसके लिए सैलिवरी ग्लैंड है, सलाइवा है, जिसके विषय में मैं आप लोगों से अगली क्लास में बात करूंगा, ठीक है। चलो, आज का टाइम अप हो गया है, तो कल की क्लास में यहीं से आगे, जीभ से आगे कंटिन्यू करेंगे। और कोई भी क्लास में आया करो तो ध्यान में ये रखा करो, किसी भी क्लास में आया करो तो क्या कर लिया करो कि पिछले क्लास को रिवीजन करके आया करो, ठीक है। और रही बात ये कमेंट की बात है, तो मैं क्या करता हूँ अपने क्लास में, आप लोग तो मानेंगे नहीं, तो अपनी क्लास में कल से कह दूंगा कि कमेंट मेरे क्लास में वर्जित होगा, कमेंट चलाया ही नहीं जाएगा मेरे क्लास में। मैं चुपचाप पढ़ाऊंगा, आप चुपचाप पढ़िएगा, क्योंकि भैया आप लोग आपस में पंचायत कर रहे हो कि कौन क्या कह रहा है, कौन किसको गाली दे रहा है। तो कल से क्लास में कॉमेंट चलेगा ही नहीं, तो आप भी शांत, मैं भी शांत, चुपचाप पढ़ाता रहूँगा। चलिए, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब लोगों को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।